गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने कल एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका अध्ययन किया था और उसमें आपने दो रेखाओं को ग्राफीय विधि से हल करना सीखा था। और आज हम सीखेंगे कोई अगर आपके पास एस्मिक आती है तो एस्मिका का हल आप कैसे प्राप्त करोगे। पहले तो आप जान लो कि रेखा और एस्मिका दोनों में अंतर होता है। रेखा होती है एक आपकी, एक होती है एस्मिका। रेखा या इसको आप समीकरण मान सकते हैं। तो देखो इसमें तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास x प्लस वाई बराबर मतलब बराबर आता है यहाँ पर, ठीक है, मैंने बराबर की बात करें। एस्मिका में क्या होता है कि यहाँ पर x प्लस वाई और साथ में यहाँ पर ये चिन्ह आता है आपका ग्रेटर या इक्वल का। इक्वल आता है साथ में इसमें आपका ग्रेटर या लेस का भी चिन्ह है वो आता है। तो आज अब इस तरह की अगर आपके पास कोई एस्मिका आती है तो उसका हल आप कैसे करोगे, उनका अगर आप कैसे दिखाओगे, उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट आपका है x ग्रेटर या इक्वल आ रहा है किसके, 2 के, यानी x ग्रेटर या इक्वल आ रहा है 2। तो सबसे पहले इसको आपको समीकरण रूप में लिखना है। तो आपने लिख दिया दी गई एस्मिका को समीकरण रूप में लिखने पर, और जैसे आप इसको समीकरण रूप में लिखोगे तो आपके पास क्या देगा, x बराबर 2 समीकरण नंबर 1। ये आपने एक समीकरण बना लिया। नेक्स्ट अब देखो इसका क्या करना, आपको सारणी बनानी है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 के लिए सारणी। और जब आप सारणी तैयार करोगे तो वो आपको कैसे तैयार करनी है, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है, यानी आपको एक तरफ x मानना है और एक तरफ y मानना है। अब देखो यहाँ पर x बराबर 2, यहाँ पर देखो कहीं पर y का पद नहीं आ रहा है, केवल x का मान आ रहा है। अब y का पद नहीं आ रहा, केवल x का मान आपका 2 आ रहा है। तो इससे ये प्रमाणित हो गया कि x का मान कभी चेंज नहीं होगा, चाहे y का मान कुछ भी लो, चाहे आप 1, 2, 5, 7 लाख कितने लो, y का मान का x के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी x का मान आपका फिक्स रहेगा, बार बार कितना 2 रहेगा। चाहे बाकी y का मान अपने इच्छा अनुसार आप कुछ ही मान लो, मैंने 0 और 1 मान लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y के मान का x के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो x का मान तो रहेगा फिक्स और y का मान आप कुछ भी मान लो। अब देखो आपको क्या करना है, इसको ग्राफ में आलेखित करना है ना। तो ग्राफ में आलेखित कैसे करोगे आप, इसको इस तरह से आपको इसको देखो ऐसे आलेखित करना है कोई तरीका आपका, यानी ग्राफ में आपको ऐसे 2 लाइनें खींचनी है और एक तो लाइन आपकी होगी ये इस तरह से और एक होगी हमारे पास ये लाइन। अब इसको मानना आपको x, इसको x डैश मानना है, यहाँ पर y, इसको y डैश मानना है। यहाँ पर आएगा मेरे पास मूल बिंदु 0, यहाँ पर लिखना आपको 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, या -1, -2, -3, यहाँ पर 1, 2 और 4, यहाँ पर आएगा -1, -2, -3 और -4, ठीक है। ये आपने इसको पहले बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो x का मान तो 2 आ रहा है और y का मान क्या रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो x का मान 2 और y का 0, बिंदु आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर x का 2 और y का 1, x का देखो 2 इधर है ही और y का 1 इधर ही आ रहा, तो बिंदु दूसरा आपका यहाँ पर आ गया, पहला बिंदु आपका यहाँ पर। अब देखो इन दोनों को जब आप मिलाओगे ऐसे और इस लाइन को आपको क्या करना है, आगे तक बढ़ा देना है। तो ये क्या आ गया आपका, रेखा आ गई। ये तो बिंदु क्या बनेगा आपका 2,0 और वो बिंदु क्या बनेगा आपका 0,2, ठीक है ना। अब सॉरी 2,0। अब देखो इसमें क्या करना, आपको इसकी जांच करने की, क्षेत्र इसका इधर आएगा, क्षेत्र इसका इधर आएगा, वो आपको देखो पता लगाना है। तो देखिए मेरे पास ये देखो हमारे पास होता है मूल बिंदु। आपको जांच हमेशा मूल बिंदु से करनी है, अगर रेखा आपकी मूल बिंदु से नहीं गुजरी है तो, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास है ये x ग्रेटर 2 है, ये पर भूल जाओ आप। अब 0, 0 रखने का मतलब क्या होगा कि x का मान 0 करो आप, 0 ग्रेटर 2। अब इसका मतलब x से वहां पर 0 रखना, तो मान आपका आ गया 0 2 से बड़ा है। तो ये बात सत्य है या असत्य, बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्षेत्र आपका क्या रहेगा, मूल बिंदु से दूर, यानी इधर आएगा क्षेत्र आपका, इस साइड में आएगा, और ये होगा मेरे पास छायांकित क्षेत्र। अगर ये बात सत्य होती तो मूल बिंदु की तरफ आता, अगर ऐसे तो क्या आएगा, मूल बिंदु से दूर जाएगा। और यहाँ पर बिंदु क्या था आपका, ये तो बिंदु था आपका 2,1 और ये बिंदु था आपका 2,0 और एस्मिका का नाम क्या है मेरे पास, x बराबर 2। और इसको आप एस्मिका की फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना, x ग्रेटर या इक्वल 2। ये आपके पास इस तरह से माना वो आ रहा है। अब ये आपने क्या दिखा दिया, एस्मिका का जो छायांकित क्षेत्र है वो दिखा दिया आपने, ठीक है ना। अब रिजल्ट में क्या लिखना आपको, वो देखिए ऐसे लिखना आपको, यानी आपको लिखना है, यानी मूल बिंदु
0 0 असमीका x ग्रेटर इक्वल 2 को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की या मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब ये हुआ अतः छायांकित क्षेत्र ही अभीष्ट हल क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से आपको इस प्रश्न को क्या करना था, हल करना था। ये तो था आपका इसका पहला पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट आपके भली भांति समझ में आया होगा। अब इसका देखो जो सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट में आपके पास ये संख्या है, ये आपको खुद को करना है। मैं देखो आपको यहाँ लिख देता हूँ y लेस इक्वल -3। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको खुद को करना है। अब इसके बाद में आपको इसमें आगे जो पार्ट नंबर 3 है वो कराऊँ। तो देखिए पार्ट 3 इसका। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास लिखा है x - 2y लेस इक्वल क्या आ रहा है, किसके 0 क्या आ रहा है, ये आपके पास असमीका है। तो सबसे पहले लिखना आपको दी गई असमीका को समीकरण रूप में लिखने पर। अब यहाँ पर समीकरण रूप में लिखने का मतलब ये होगा कि x - 2y बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये आपने एक समीकरण बना ली है। अब आपको इस समीकरण की क्या करनी है, सारणी प्रिपेयर करनी है, सारणी बनानी है ग्राफ खींचने के लिए। तो आप लिखोगे समीकरण 1 के लिए सारणी। जब आप समीकरण 1 के लिए सारणी बनाओगे तो आपको ऐसे बनानी है, यानी यहाँ पर तो आपको मानना है x, यहाँ पर y मानना है। अब देखो वैसे आपको मान लेने हैं कि आपको मान कुछ ना कुछ इसमें प्राप्त हो जाए। तो देखो मेरे पास है x - 2y बराबर 0, यानी आपको ऐसी संख्या माननी है x क्या या y की किसी मान लो यहाँ पे, आपको पॉइंटों में मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने x का मान मैंने क्या मान लिया इसमें, यहाँ पर चलो मैंने 0 मान लिया। मैं लिखा x बराबर 0 पर, तो मान आ रहा है 0 - 2y बराबर 0, माइनस का 2y बराबर 0 और y आ गया 0 बटा -2 यानी 0 आ गया। क्योंकि 0 में से आप किसी का भी भाग लगा दो, केवल 0 को छोड़ करके प्रत्येक संख्या से क्या होगा, ये आप भागाफल आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 0, और 0 को प्लस माइनस होता नहीं है, बिना प्लस माइनस के होता है। अब लिखूंगे यहाँ पे, अब देखो x का मान मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया मैंने x का मान, यानी x बराबर 2 पर। तो 2 रखने से क्या आ गया मेरे पास, 2 - 2y बराबर आ गया 0, माइनस का 2y बराबर आ गया -2 कर दिया आपने, और y आ रहा है मेरे पास 2 बटा 2 यानी क्या आ रहा है मेरे पास 1, और y का मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। जब मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान 0 आया, जब मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना है मेरे पास 1 आया। तो ये तो आपने पहले इसकी क्या करनी, सारणी कंप्लीट कर दी। अब देखिए इसका जो ग्राफ है वो, तो ग्राफ के लिए आप ऐसा करेंगे, वैसे आप 2 लाइनें लेंगे, ये x अक्ष को दर्शा रही है और ये किसको दर्शा रही है, y अक्ष को। यहाँ बीच से मानना आपको 0। संख्या वैसे लिखने आपको, जैसे मान लो ये यहाँ पर आ रहा है 1 या 2 या 3 और या 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। इन सभी संख्याओं को आपने क्या कर दिया है, जो ग्राफ पेपर है उस पर आपने आलेखित कर दिया है। अब देखो x का मान 0 तो y का मान भी क्या रहा है 0, तो ये आपका मूल बिंदु आ गया यहाँ पर सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 इधर आ रहा है और y का मान 1 इधर आ रहा है। अब इनको मिलाएंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को आप मिला के क्या करेंगे, रेखा को बनाएंगे और रेखा को आप आगे तक बढ़ा देंगे। बिल्कुल ये स्केल से मिलानी है आपको, और बिल्कुल ये सीधी लाइन आपकी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब इस असमीका का नाम क्या हो गया मेरे पास, x - 2y लेस इक्वल 0, ये हो गया असमीका का नाम। इसके देखो बिंदु क्या आ गए, एक तो इसका आ रहा है 0 0, चलो बिंदु हम बाद देखें, सबसे पहले आपको इसमें क्षेत्र का पता लगाना है। अब मेरी बात सुनो, जो रेखा या जो असमीका आपकी मूल बिंदु से गुजरे उसकी जांच आप कभी भी मूल बिंदु से नहीं कर सकते। यानी अगर आप इसमें मूल बिंदु से जांच करोगे तो नॉर्मल सी बात है, तो 0 हो गया 0 हो गया 0, अब 0 0 से ग्रेटर।
अब इस बात का क्या पता लगाओगे कि सत्य है क्या सत्य है, कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे ना आप। तो इससे ध्यान रखना कभी भी आपको इसकी जांच मूल बिंदु से नहीं करनी है। तो फिर किससे जांच करनी है? अब देखो किससे जांच करें तो इसका मतलब इस रेखा को छोड़ करके, चाहे आप इधर कोई बिंदु मान लो, चाहे आप इधर कोई बिंदु मान लो, और उस बिंदु को लेकर के आपको क्या करना है, इसकी जो जांच है वो करनी है। तो देखिए उस कंडीशन में करना क्या, आपको जांच किस पर करनी है? तो देखो इस लाइन के अलावा आपको चाहे इधर पॉइंट मान लो, चाहे इधर कोई और पॉइंट मानना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये पॉइंट मान लिया, कौन सा? यहाँ पर जो पॉइंट आपका है वो पता है आपको 2,0 बनेगा ना। अब 2,0 की जांच पे करनी है आपको। इन 2,0 का मतलब क्या हुआ कि x का मान तो 2 लेंगे आप, y का मान क्या लेंगे आप? 0। और यहाँ रखो 2 - 2 × 0 ग्रेटर 0 लेस 0, और 2 - 0 और इधर आ रहा है 0, 2 लेस 0। ये शर्त आपको प्राप्त हो रही है आगे। जब आप यहाँ x y का मान रखोगे तो ये शर्त आपकी आएगी। इसका मतलब है कि x जो 2 है वो 0 से छोटा है, यानी 0 2 से बड़ा है। इस बात का मतलब हुआ कि 0 है वो 2 से क्या है, बड़ा है, जो बिल्कुल असत्य बात है, झूठी बात है। इसका मतलब क्षेत्र आपका इधर ना कर जाएगा, उधर जाएगा, ऊपर वाले साइड में क्षेत्र आपका प्राप्त आपको होगा, यानी इधर आपको क्षेत्र प्राप्त होगा, इस बिंदु की तरफ आपका मान वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या गया, इसका छायांकित क्षेत्र वो प्राप्त हो गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कई बच्चों के मन में भी ये प्रश्न उठा होगा कि सर आपने ये इधर तो ऐसे जांच कर लिया, तब आपका इधर आ गया। अगर हम मान लो कोई और बिंदु लेते तो क्या तब भी हमारा क्षेत्र रहता? बिल्कुल 100% तब भी क्षेत्र आपका इधर आता। देखो कैसे आता, मैं दिखाता हूँ आपको भी। चलो आपने ये सोच लिया कि चलो मेरे को लेना है, ये मेरे को 0 3 बिंदु ये लेना है, 0 3 मतलब ये बिंदु लूंगा, ले लो, क्या दिक्कत है। रखो मान यहाँ पर x का मान 0, y का मान -3, तो रखा आपने। तो मेरे पास आ रहा है 0 - 2 × प्लस का 3, ये 3 आपका 7 प्लस का, और लेस आ रहा है 0 से। ये बिंदु 0 3 लिया ना आपने, x का मान 0 y का मान 3, तो माना गया माइनस का 6 लेस 0। और आप जानते हैं 0 माइनस की संख्या से बड़ा ही होता है, तो सत्य बात है बिल्कुल। तो क्षेत्र आपका इस बिंदु की ओर ही आएगा जो आ रहा है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जब रेखा आपकी इस मूल बिंदु से गुजर जाए तो आपको जांच मूल बिंदु पर न करके कोई और बिंदु पर जांच करनी है, और वो बिंदु क्या होना चाहिए आपका, इस लाइन से अलग होना चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर आपकी बात सत्य आती है तो उस बिंदु की तरफ आएगा, और ऐसा तो उस बिंदु से दूर जाएगा। तो हमने यहाँ पे किस पर जांच की है, तो 0 पर जांच की है। तो अब आपको इसमें रिजल्ट स्वरूप क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा दी गई अस्मिका x - 2y लेस या इक्वल 0 को बिंदु 2 0 संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब ये हुआ, अतः छायांकित क्षेत्र क्या है, छायांकित क्षेत्र ही अभिष्ट हल क्षेत्र है। छायांकित क्षेत्र ही अभिष्ट हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रश्न को आपको ऐसे करना था, ठीक है। ये आपको नीचे रिजल्ट स्वरूप लिखना है। और देखो पैमाना में बता रखा, आपको पैमाना आपको बार बार अपना जो मैंने बता दिया वो लिखना है वैसे ही, यानी x अक्ष पर तो क्या आएगा, 1 सेमी बराबर आपने दिया है 1 इकाई, और y अक्ष पर क्या आएगा आपका 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं आपको पहले लिखना बता देता हूँ, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, तो ये आपको केवल ध्यान में रखना है। तो ये था आपका जो सवाल नंबर 3 था वो। अब देखो उसके बाद में आप आगे इसका जो चौथा पार्ट है उसको देखिए आप। तो देखो चौथे पार्ट में आपके पास क्या रहा है, चौथे पार्ट में आपके पास संख्या है, यानी 2x + 3y लेस या इक्वल किस क्या रहा है 6 के। तो ये चौथा पार्ट आपको खुद को करना है, ठीक है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखो 2 के में जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको देखिए आप। इसमें आ रहा है मेरे पास मापांक x लेस देना रहा है 3, इसको मापांक बोलते हैं। जो ऐसा आपका इसका नाम होता है मापांक, ध्यान रखना, इसको मापांक कहते हो आप, मापांक, ठीक है ना। तो मापांक x लेस से इक्वल क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको मापांक के चिन्ह को उठाना है यहाँ पर, मापांक का चिन्ह
हटाने पर। तो ध्यान देना, जैसे आप मापांक का चिन्ह हटाते हो तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगा देना है इसके आगे, और x लिख के इधर आएगा आपका मान सेम। इसके आगे आपको प्लस माइनस लगाना है और बाकी मान क्या रहेगा आपका सारा सेम। जब आप धनात्मक चिन्ह लेंगे तब तो आपकी अस्मिका बनेगी ये तो मेरे पास आ गई पहले अस्मिका। अब देखो सेकंड अस्मिका आ गई मेरे पास -x लेस इक्वल 3। अब ध्यान दोगे, इस माइनस को मेरे को उधर भेजना है, और मैंने आपको अस्मिका के चिन्ह बता रखा है कि माइनस को आप सीधा उधर नहीं भेज सकते, दोनों तरफ आपको -x से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और -x से गुणा करते आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी आपकी अस्मिका, वो ऐसे बन जाएगी -3, ये 2 नंबर अस्मिका। यानी आपको दोनों तरफ -x से गुणा कराया तो ये +x हो गया, ये -3 हो गया, चिन्ह आपका हो गया उल्टा। ये आ गई मेरे पास 2 नंबर अस्मिका। तो देखो पहले आपको यहाँ पर इस सवाल में 2 अस्मिकाएं प्राप्त हो गई है। अब देखो दोनों क्या करना आपको, यानी दोनों अस्मिकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर देखो जैसे आप इनको समीकरण रूप में लिखोगे तो मतलब एक तो आ गई मेरे पास x बराबर 3, समीकरण 3, एक आ गई x बराबर -3, समीकरण 4। तो ये आपने समीकरण 3 और 4 वो प्राप्त कर ली है। अब देखो दोनों के लिए सारणी सबसे पहले बनानी है आपको, किसके लिए, समीकरण 3 के लिए सारणी। जब आप समीकरण 3 के लिए सारणी बनाओगे तो मान आ जाएगा आपका इस तरह से, यानी x और यहाँ पर आएगा y। अब देखो बच्चों, मैंने ऐसा सवाल आपको सवाल नंबर 1 में शुरुआत में बोल दिया था कि जो आपका समय x बराबर 3 है वो y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो x का मान आपका बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी x का मान हर बार कितना प्राप्त होगा, आपको 3 प्राप्त होगा। चाहे y का मान आप कुछ भी ले, हम 0 1 मानते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप देखो समीकरण नंबर 4 के लिए सारणी, समीकरण 4 के लिए सारणी। जब आप समीकरण 4 की सारणी बनाओगे तो आपको ऐसे बनानी है, यानी x मानना है यहाँ पर y मानना है। अब देखो समीकरण 4 में क्या है, इसमें देखो x बराबर -3, तो देखो यहाँ पर भी y नहीं है, तो x का मान क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, -3 आएगा, और y का मान आप कुछ भी ले सकते हो। तो y का मान मैंने क्या मान लिया, 0 1। अब दोनों की आपने सारणी बना दी है। अब देखिए जो इसका ग्राफ में आलेखन है वो देखिए आप सारे। तो देखो ग्राफ में आलेखन करने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से, मतलब वैसे 2 लाइन लेनी है आपको। ये x मानना है, ये x डैश मानना है, ये y मानना है, ये y डैश मानना है, और यहाँ 0 आ रहा है। आपका बड़े से बड़ा मान क्या आ रहा है, 3 तक आ रहा है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, और -3 आ रहा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1, -2 और -3। लिख दिया आपने मान सारा। अब देखो इनको ग्राफ में दिखाना है, x का मान 3, y का 0, तो x का 3 और 0 आपका बिंदु आ गया यहाँ पर। फिर x का 3 और 1 y का, तो ये बिंदु आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये रहा इधर से 1। तो दोनों यहाँ मिल रहे हैं। इन दोनों को जब आप मिलाओगे ऐसे तो आपको रेखा कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, और ये आ रहा है मेरे पास क्या, x लेस से इक्वल किसके आ रहा है, 3 की। ये आपकी आ गई अस्मिका नंबर फर्स्ट वाली। अब देखो ये बिंदु आपने दिखा दी, अभी देखो आपको इसके क्षेत्र की जांच करनी है। तो देखो क्षेत्र की जांच आप यहीं कर लो, अस्मिका ही है, यहाँ x का मान 0 किया तो बिल्कुल सत्य बात आ रही है। तो क्षेत्र इसका किधर आएगा, इधर मूल बिंदु की ओर आएगा, इस साइड में। तो ये आपका क्षेत्र होगा इसका, अभी क्षेत्र इस तरह से, तो इसको आप छायांकित कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तो बिंदु बनेगा आपका कौन सा, 3,1, और यहाँ बनेगा आपका 3,0, ये इसके बिंदु आ गए। अब तो नेक्स्ट आगे सेकंड में आपका x का मान -3 0 आ रहा है, तो बिंदु आपका पहले आ गया यहाँ पर, ये रहा बिंदु, और फिर आ रहा -3,1, तो -3,1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये रहा, तो बिंदु आ जाएगा ये। इनको देखो वैसे मिलाना आपको इस तरह से। तो ये रेखा आ गया आपके पास कौन सी, x, इसका देखो समीकरण ये रहा यहाँ पर, x ग्रेटर है इक्वल आ रहा है -3 के, ठीक है ना। अब देखो इसके भी आपको क्षेत्र की जांच करनी है, तो आप यहाँ पर आओ, x का मान 0 रखो, तो देखो बिल्कुल सत्य बात है, 0 है वो -3 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका क्षेत्र भी कहेगा आपका मूल बिंदु की ओर आ जाएगा। तो क्षेत्र इसका हो जाएगा इधर इस साइड में।
अब मेरी बात सुनो, जब एक एसमी का हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्षेत्र को चाहे आप 1 सेमी 2 सेमी कितना दिखाओ, लेकिन अगर 2 एसमी का हो और उनका अगर क्षेत्र आपका बिल्कुल एक ही दिशा में आ रहा है तो उनको आपको पूरे क्या करना है, कंप्लीट करना है, दोनों को ऐसे मिला देना है क्षेत्र को आपको। ये क्षेत्र आपका मिलकर एक अलग से क्षेत्र बन जाएगा आपका, इसको आपको पूरे क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये आपने क्या दिखा दिया, इसका जो छायांकित क्षेत्र है वो आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। अब इसमें तो आपको नीचे इसका रिजल्ट निकालना, रिजल्ट कैसे निकालना है मैंने बोल दिया कि ग्राफ का पैमाना आपको खुद को लिखना है। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर भी क्या आएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब इसका रिजल्ट देखिए आप, यानी आपको लिखना दोनों एसमिकाओं को, दोनों एसमिकाओं यानी एक तो आपकी कौन सी यहाँ पर, एक तो है एक्स लेस इक्वल 3 तथा एक्स ग्रेटर इक्वल -3 को मूल बिंदु संतुष्ट करता है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, इसका मतलब ये हुआ जब हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अतः छायांकित क्षेत्र ही अभीष्ट हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रश्न में आपको ये रिजल्ट वो प्राप्त करना था, अतः छायांकित क्षेत्र क्या होगा, अभीष्ट हल क्षेत्र होगा। देखो अगर आपको ये अक्सर कुछ लिखे अगर अस्पष्ट नजर आ रहे हैं तो साथ में आप ऐसा क्या करो कि जो मेरी वॉइस है यानी आवाज़ है, आवाज़ की तरफ भी आप कंप्लीटली ध्यान दिया करो ताकि आपको जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल आप अच्छी तरह उसको समझ सकें। अब उसके बाद देखिए आप अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट एक बार आपको खुद को घर पे ट्राई करना, नहीं अगर फिर बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं। सेकंड पार्ट आप यहाँ देखिए, सेकंड पार्ट में आ रहा है मेरे पास 3x - 2y और लेस इक्वल आ रहा है x + y - 8। अब तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा एसमिका को साधारण रूप में या सामान्य फॉर्म में लिखने पर, सामान्य रूप में बदलने पर। अब जो सामान्य रूप में बदलने का मतलब क्या है, एक्स वाई का मान दोनों आपको इधर रखने ला करके ये, तो इनको देखो ऐसे तो ला नहीं सकते आप, हमें इनको काटने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई को घटाना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया 3x - 2y, इधर भी आपने x और y को घटा दिया और उधर भी आपने क्या कर दिया, x और y को घटा दिया। अब ऐसा करने से दोनों कैंसिल हो गए और मेरे पास समीकरण क्या आ गई इसकी, ये घट के क्या आ गया 2x - 3y और उधर लेस इक्वल आ रहा -8। ये मेरे पास क्या आ गई, एसमिक आ गई, सिंपल फॉर्म में आ गई ना। अब इस एसमिक को मैं क्या करूँगा, समीकरण रूप में लिखूंगा। तो आपको लिखना है दी गई असमिका को समीकरण रूप में लिखने पर, और जैसे आप इसको समीकरण रूप में लिखो तो ये आएगा मान आपका 2x - 3y बराबर आएगा -8। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 के बना लेंगे आप सारणी। तो आपने लिखा समीकरण 1 के लिए सारणी। अब जब आप इसकी सारणी तैयार करोगे तो सारणी आपको ऐसे तैयार करनी है कि यहाँ तो मानना है आपको x, यहाँ पर मानना है y। और अब देखो क्या x का मान 0 ले सकते हैं आप, मान पॉइंटों में आएगा भाई x का मान आप 0 ले नहीं सकते, तो हम ऐसी संख्या लेंगे वो संख्या ताकि आपकी क्या हो जाए 3 से पूरी बारें विभाजित हो जाए। तो देख लो इसमें आप अगर x का मान 0 लेंगे तो आपका मान पॉइंटों में, अगर आप x का मान 1 लेते हैं तो आपका मान क्या देगा, इसमें इधर ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 तो माइनस प्लस हो रहा है, भागे जा रहा है। तो आप ऐसा करो इसका मान आप -1 मान लो। तो मैंने पहले लिखा यहाँ पर x बराबर -1 पर, तो मान आएगा 2 × -1 -3y बराबर -8, -2 -3y बराबर आएगा -8 और -3y बराबर आएगा -8 + 2 और -3y बराबर आ रहा है मेरे पास -6 और y मेरे पास क्या आ गया 2। तो यहाँ पर बिंदु क्या देगा आपका 2 आ जाएगा। एक तो बिंदु आपको क्या प्राप्त हो गया है -1 और 2। अब देखो दूसरा, अब इस बार क्या करना आपको, y का देखो मान आप 0 ले लेगा आराम से कि 2 से भाग जा रहा है, तो मैंने y का मान क्या मान लिया, मैंने 0 मान लिया। तो यहाँ लिखा मैंने y बराबर 0 लेने पर। तो जैसे आपने y का मान 0 लिया तो आपके पास मान क्या आ गया 2x बराबर -8, क्योंकि ये मान आपका पूरा क्या बन गया है 0 बन गया है। अब देखो आगे इसको आप सरल करने पर तो x का मान मेरे पास आ जाएगा
-8/2 यानी -4, और यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा -4। अब देखो इसका जो ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन वो आपको कैसे करना है वो देखिए आप। तो ग्राफ में देखो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको x मानना है, x डैश मानना है, y मानना है और y डैश मानना है। तो देखो सबसे बड़े से बड़ा मान आपका क्या रहा, -4 तक आ रहा, तो आप आराम से इनमें एक का जो अंतर वो मान सकते हो। यहाँ 0 मानेंगे, 1 मानोगे, 2 3 4, -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 -4। पहला मान आ रहा है आपका x का मान -1 और y का 2 आ रहा है, x का -1 और y का 2, तो बिंदु आपका आ रहा है यहाँ पर ये रहा, ठीक है। दूसरा देखो x का -4 और 0, x का -4 0 आएगा आपका यहाँ पर, इनको मिलाओ आप ऐसे। तो जब आप इनको ऐसे मिलाओगे तो देखो लाइन आपकी कुछ इस तरह से होकर जाएगी, ये आपकी ये ऐसी लाइन आ रही है, या तो है -4 0 बिंदु, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना, यानी जो आपका है, चलो हम बिंदु को हम बाद दिखाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसका जो क्षेत्र वो आपको दिखाना है, तो इसका समीकरण है 2x - 3y, और बाद में यहाँ पर आ रहा है लेस इक्वल आ रहा है इसका -8 के। तो देखो पहले इसमें क्षेत्र का पता कैसे रहेगा आपका, x का मान 0 रखो, y का मान 0, क्योंकि ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है, तो आप 0 0 यहाँ पर ले सकते हो। तो मान आएगा 2 × 0 - 3 × 0 लेस -8, तो 0 - 0 लेस -8, 0 से ग्रेटर आ रहा है -8, बिल्कुल ऐसे बात है। अरे -8 कभी 0 से बड़ा होता है क्या, ऐसे से बात है ना। इसका मतलब ये मूल बिंदु की ओर नहीं आएगी, इससे दूर जाएगी, तो क्षेत्र इसका आ जाएगा इधर साइड में। तो ऐसे आपका क्षेत्र वो प्राप्त हो जाएगा। जब एक ऐसे में का हो तो क्षेत्र को आप लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर आप इसको दिखा दिया करो, 2 सेंटीमीटर बहुत है, ठीक है ना। और जब दोनों एक तरफ आए तो आपको उनको पूरा फुल उनको कवर करना है। तो यहाँ तो बिंदु आया था आपका -4, 0, और यहाँ पर आया था मेरे पास कितना -1, 2। तो ये आपने क्या प्राप्त किया है, इसका क्षेत्र वो प्राप्त कर लिया। अब जो इसका रिजल्ट कैसे निकालना है वो देखिए, यानी आपको ये लिखना है दी गई असमीका यानी 2x - 3y और लेस इक्वल -8 को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र विपरीत दिशा में होगा, इसका मतलब ये हुआ, अतः छायांकित क्षेत्र ही अभीष्ट हल क्षेत्र है, यानी छायांकित क्षेत्र की आपका अभीष्ट हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रश्न में आपको ये करना था। अब जो इसका तीसरा पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसके आप घर पे ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपनी स्टडी करनी है, अपना ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार और धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और बाकी बातें बाद में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।